वेलकम बैक टू कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ दिल को नहीं पुरानी यादों को भी छू जाती है और एक सेंसेशन बन चुकी है ऑडियंसेस के बीच में। सैयारा। अब गाने याद रहते हैं, कहानियां नहीं। मोहित सूरी नोज हिज ऑडियंस। मोहित सूरी हमेशा से एक ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जिनके गाने फिल्मों से ज्यादा आइकॉनिक बन जाते हैं। जहर, आवारापन, एक विलन, आशिकी 2 ऐसे एल्बम्स जो रिपीट पे बजते हैं जब दिल टूटा होता है तो, या किसी की याद आ रही हो। लेकिन सैयारा कुछ और ही कर जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक फीलिंग है, एक थ्रोबैक है उन दिनों का जब लोग हार्ट ब्रेक को पोइट्री समझते थे और गाने उनकी थेरेपी हुआ करते थे। अब फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है कृष कपूर यानी कि आहान पांडे के अराउंड, एक पैशनेट सिंगर, और वाणी बत्रा, अनीत पड्डा, एक हार्ट ब्रेक से गुजरी लिरिसिस्ट के बीच उनकी लव स्टोरी एक बड़ी तकलीफ से गुजरती है। अल्जाइमर्स। सोचो जब यादें ही दुश्मन बन जाएं। फिल्म रॉकस्टार और द नोटबुक की याद दिलाती है, बट इस बार मोहित सूरी स्टाइल में। फुल मूडी एस्थेटिक्स, इंटेंस साइलेंसेस और सॉन्ग्स जो लिटरली सीन्स के इमोशन का ट्रांसलेशन हो। आहान पांडे अपने डेब्यू में एक रेवलेशन है। इस फिल्म में उनका चार्म, वल्नरेबिलिटी और ब्रोकन बॉय ट्राइंग टू बी रिमेंबर्ड एनर्जी, इट वर्क्स। ही ओन्स द स्क्रीन लिटरली। उनकी आंखों में डेस्परेशन है लेकिन जेस्चर्स में प्योरिटी। कृष वो बंदा है जिसका हार्ट ब्रेक आप फील करते हो। He clearly is very powerful in the dramatic scenes, but his silences also speak volumes in the film. He emotes with his eyes. Easily one of the best debuts since Hrithik Roshan in Kaho Na Pyar Hai. Aneet Padda as Vani is beautiful and restrained. Big Girls Don't Cry के बाद ये clearly उनका breakout role लगता है। उनका sadness surface level नहीं रहता। She doesn't just look pretty and broken, she feels broken in the most poetic way. जब उनकी डायग्नोसिस होती है तब फिल्म का मूड पूरा पलट जाता है और यहीं से कृष की जर्नी एक रॉक स्टार से केयर गिवर की बन जाती है। यस, सैयारा ब्रिंग्स बैक दो सैड बॉय सैड गर्ल फील्स जो 2000s के इमरान हाशमी फेज की फिल्म्स में हुआ करती थी। जो लोग कहते थे कि 6 मिनट के गाने कौन देखेगा पोस्ट कोविड एरा में, उनको ये फिल्म एक टाइट स्लैप देती है, क्योंकि ये फिल्म अटेंशन स्पैन के अगेंस्ट जाके इमोशन स्पैन पे फोकस करती है। कुछ मेलोड्रामेटिक ट्रोप्स हैं लाइक द इविल एक्स बॉयफ्रेंड का री एंट्री, बट दे डोंट डीरेल द फिल्म, दे एक्चुअली सर्व द लार्जर थीम दैट लव इज मेसी, और मेमोरी उससे और ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। कुछ मोमेंट इस फिल्म के जो याद रहेंगे, which is Krish collapsing in a stadium as Vani's giant eyes stare at him from a jumbotron. The time-lapse montage of concerts stitched with loneliness. Vani scrubbing her lyrics in a diary, slowly running out of paper, which is quite metaphorical. That title track Saiyaara, जो विशेष फिल्म स्टाइल में दिल को बिठा के छोड़ देता है। Vani's ex-boyfriend tried to take advantage of her, and she's clearly forgotten that she was ditched by him. Vani praising Krish and motivating him, and ending her chat by calling him by her ex-boyfriend's name. Now that one hits like a ton of bricks. This film is clearly a love letter, not to anyone else but to yourself. ये फिल्म सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं, एक टाइम मशीन है। आपको वापस ले जाएगी उस लड़के या लड़की के पास जो हैंडमेड पेपर पे लव लेटर्स लिखता था, सॉन्ग्स का मिक्स टेप बनाता था, बिना वजह फूल लाता था और गोल्डन आवर लाइट में दुनिया भूल जाता था। वो लड़का या लड़की जो कब का खो गया है प्रैक्टिकल बनने की कोशिश में। और इस फिल्म ने एक शैटर्ड मिरर जैसा काम किया है, हर एज से एक ही सवाल करते हुए कि वो लड़का या लड़की गया कहाँ और उसके जाने की जरूरत क्यों थी। सैयारा इज नॉट अ परफेक्ट फिल्म, बट इट इज अ फिल्म विद कन्विक्शन। इतनी कन्विक्शन चाहिए होती है ये कहने के लिए आई लव यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, बिना ये सोचे कि लोग इसे क्रिंज बोलेंगे। इतनी कन्विक्शन चाहिए होती है एक न्यू कमर के चेहरे पे अल्ट्रा क्लोजअप लेने की और बस उसे टूटते हुए देखने की, बिना कट किए, बिना म्यूजिक के डिस्ट्रैक्शन के। और सबसे ज्यादा कन्विक्शन चाहिए होती है एक लड़के और लड़की को बस सितारों की तरफ देखते हुए दिखाने की, उस जमाने में जब हम सब अपने फोन्स में घुसे होते हैं। इट डेयर्स टू बी वल्नरेबल इन अ वर्ल्ड ट्राइंग टू बिजी टू बी क्लेवर। और यही तो इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। When people around me pulled out their phones to record every song, for the first time I did judge. आप भी सिर्फ फील करेंगे, बर्बाद सुनते हुए, बारिश का इंतजार करते हुए और खुद से ये कहते हुए कुछ फिल्मों का मकसद बस याद दिलाना होता है कि तुम पहले कौन थे। And the credit for this conviction has to go to the director Mohit Suri and to Yash Raj and Aditya Chopra to let Mohit Suri make the film his own way. No wonder it shows on screen and translates into the audience love. Now, I'd give this one a 7 on 10 for its fresh lead pair, their amazing performances, the phenomenal music, and last but not the least, for Mohit Suri. It is easily his best film. If you watched the film, do let us know what you felt in the comment section below.
And if you liked the review, don't forget to smash that subscribe button. And for many more such reviews, please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.